नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है और राज्य में हर दिन गोलियां चल रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज बिहार में है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि रोहतास और आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद उनकी सरकार बनेगी और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम तेजस्वी करेगा। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कानून के राज की मिसाल है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब भी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो तुरंत कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की ताज़ा गिरफ्तारी उसी दिशा में एक बड़ा और साहसिक फैसला है। बिहार के बाहुबली और मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बिहार की जनता और विपक्ष के दबाव में की गई है, न कि सरकार की पहल पर। मीसा ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने दिन भर मोकामा बाजार में वोट मांगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया गया ताकि जनता यह दृश्य न देख सके। उन्होंने सवाल उठाया कि आम लोगों को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन बाहुबली नेताओं के साथ सरकार नरमी बरतती है। मीसा ने कहा कि हर चुनाव में ऐसे नेताओं को जेल से निकालकर प्रचार कराया जाता है। भाजपा नेता और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिहार के डुमरांव में उनके रोड शो के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म बाबा स्थल पर जब लोग भाजपा उम्मीदवार राहुल सिंह के समर्थन में एकत्रित थे, तब कुछ लोगों ने आरजेडी के नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी पर झंडा लगाने की कोशिश की और लाठियों से हमला किया। तिवारी ने बताया कि टकराव से बचने के लिए उनका काफिला तेजी से आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के दौरान गुंडागर्दी है और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना पर भाजपा नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह आरजेडी के जंगल राज की सोच को दिखाता है। उन्होंने बिहार के लोगों से शांति बनाए रखने और नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के क्लाउड सीडिंग प्रयोग को क्रूर मजाक करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस प्रयोग पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसका असर सिर्फ 1-2 दिन के लिए सीमित क्षेत्र में मामूली सुधार तक ही रहा। उन्होंने याद दिलाया कि पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी दिल्ली ने पहले ही इस कदम के खिलाफ सलाह दी थी। जयराम रमेश ने कहा कि जब वैज्ञानिकों ने इसे अप्रभावी बताया है, तब इसे सुर्खियां बटोरने की कोशिश कहना गलत नहीं होगा। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में दावा किया कि शहर के AQI में सुधार हुआ है और आंकड़ों से छेड़छाड़ के आरोप गलत हैं। वहीं विपक्ष लगातार दिल्ली की भाजपा सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े छिपाने और क्लाउड सीडिंग प्रयोग को प्रचार का हथकंडा बताने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राजधानी में फैली गंदी धुंध को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका ने दिल्ली की हवा की तुलना वायनाड और बिहार से करते हुए लिखा कि प्रदूषण ने शहर को धूसर कफन की तरह ढक लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस पर मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को तत्काल मदद की जरूरत है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज शहर में एक ट्रेन में चाकू से हुए हमले में 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार घायल यात्रियों में से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह ट्रेन डॉनकास्टर से किंग्स क्रॉस जा रही थी जब शनिवार शाम लगभग 7:42 पर स्थानीय समय अनुसार यह हमला हुआ। घटना के बाद रेलवे सेवा बाधित कर दी गई है। लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील की और कहा कि सेवा रविवार तक प्रभावित रह सकती है। ट्रेन में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ दौड़ा कि किसी के पास चाकू है। एक अन्य यात्री ने कहा कि घटना पीटरबरो स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के 10 मिनट बाद हुई, जब लोगों ने घायल यात्रियों को चाकू लिए हमलावर से भागते देखा। स्थानीय सांसद ने बताया कि हमला ट्रेन के पीटरबरो से निकलने के तुरंत बाद हुआ। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने शनिवार को प्रो रेसलिंग लीग को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जहां कार्यक्रम के मुख्य मंच पर पूर्व अध्यक्ष
और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। लीक 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन 2019 में नकदी संकट और महामारी के कारण बंद हो गई थी। कार्यक्रम में बृजभूषण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यह लीग अब बाबा विश्वनाथ की कृपा से सालों साल चलेगी। वहीं बृजभूषण ने कहा कि वे केवल WFI के निमंत्रण पर आए हैं और लीग में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बृजभूषण ने कहा कि मैं खेल और कुश्ती का प्रेमी हूं और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। किसी को PWL में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा, यहाँ तक कि विरोध करने वाले पहलवानों को भी नहीं। गौरतलब है कि 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध किया था। मई 2024 में बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय हुए और मुकदमा जुलाई 2024 से जारी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राज्य मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि मंदिर में प्रवेश और निकास दोनों द्वार थे, लेकिन भीड़ बढ़ने से प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था। लोगों ने निकास मार्ग से निकलने की कोशिश की, जिससे दम घुटने और गिरने की स्थिति बन गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं थीं। सरकार के बयान के मुताबिक घटना के समय करीब 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। SP KV महेश्वर रेड्डी ने बताया कि भगदड़ सीढ़ियों के पास लोहे की ग्रिल गिरने से शुरू हुई, जिससे लोग डरकर भागने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के दौरान 6 और सिंहाचलम मंदिर में 7 श्रद्धालुओं की मौत सहित पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि बार बार ऐसी घटनाएं सरकार की अक्षमता को दर्शाती हैं। बिहार चुनाव के बीच मुस्लिम समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व देने की मांग तेज हो गई है। इस बीच RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पुष्टि की है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में कई उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से भी होगा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। हाल ही में VIP प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का करीब 17% हिस्सा है, ने भी समान हिस्सेदारी की मांग उठाई थी। तेजस्वी ने कहा कि RJD और महागठबंधन ने टिकट वितरण में समावेशिता दिखाई है और अल्पसंख्यक OBC, EBC से लेकर स्वर्ण तक सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं CM नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि NDA सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। तेजस्वी ने जवाब में कहा कि NDA की यह चिंता पाखंड है, क्योंकि उसी गठबंधन पर अक्सर मुस्लिम विरोधी राजनीति के आरोप लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा से बड़ी खबर सामने आई है। जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनंत सिंह को इस हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह घटना 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी में हुई थी, जिसमें दुलारचंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार और दुलारचंद के भतीजे पीयूष प्रियदर्शी ने इस गिरफ्तारी को देर से लिया गया सही कदम बताया और कहा कि यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है। बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हुई जब वे अपने भतीजे के लिए प्रचार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच झड़प के दौरान उन पर गोली चलाई गई और उसके बाद गाड़ी से कुचल दिया गया। हालांकि अनंत सिंह ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए RJD उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर व्यस्त रखना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की सरकार, सेना और जनता इस बात पर एकमत है कि अफगानिस्तान से आतंकवाद पूरी तरह रोका जाना चाहिए। आसिफ ने कहा कि भारत इस आतंकवाद में शामिल है और उसका मकसद पाकिस्तान को दो दिशाओं में उलझाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि यह वार्ता सकारात्मक नतीजों तक पहुंचेगी। बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच तुर्की और कतर की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.